अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन हम करंट मार्केट सिचुएशन बैरियर टाउन की मार्केट के बजाय प्राइवेट बिल्डर्स की मार्केट को लेके करेंगे कि आज के दिन उनका रेट कहाँ स्टैंड हो रहा है। अगर आप लोगों ने पिछले 2-3 सालों में अपनी फाइल मर्ज करवाई थी तो आज आपका रेट कहाँ स्टैंड कर रहा है। जो लोग कैश के ऊपर बुकिंग करवाई थी उनका क्या रेट है, आपको बुकिंग किस हिसाब से करनी चाहिए, इन सब के बारे में तफसील से बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक आप लोग ज़रूर देखें। तो प्राइवेट बिल्डर्स की जब हम बात शुरू करते हैं तो बहरिया में तो वैसे बहुत बेतहाशा बिल्डर्स मौजूद हैं जिन्होंने बुकिंग की है। हम बहुत सारे लोगों का नाम नहीं जानते, लेकिन हम एक नोन बिल्डर जिनके काम आपके सामने मौजूद हैं, डिलीवरी दे चुके हैं, उनको किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है। जिसमें सर फहरिस्त आप लोगों को अबुल कासिम मिल जाता है, उसके बाद आपको डोमिनियन मिलता है, उसके बाद आप लोगों को अली सकलैन बिल्डर मिलता है, कैलिफोर्निया बिल्डर मिल जाते हैं, और इस तरह के और भी बहुत सारे नाम हैं। कोई स्किप हो गए तो माजरत। लेकिन इन सब में जब हम मार्केट रेट की बात करते हैं ना, तो हमेशा अपार्टमेंट आप बुक करवाने जाएं या शॉप बुक करवाने जाएं, हमेशा पर स्क्वायर फीट रेट देखा जाता है। जहां आज के दिन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आसमानों पे पहुंच चुकी है। आप किसी भी बिल्डर से जब कैश पे लेने के लिए जाएंगे तो आपको 9-10 हज़ार रुपये रेट कोट करेगा, और वही कंस्ट्रक्शन का जब रेट आप कराची में पता करते हैं तो कोई 15,000 कोई 16,000 रुपये पर स्क्वायर फीट रेट कोट कर रहा होता है। तो यहाँ पर बिल्डर 9-10 हज़ार रेट के ऊपर फंस चुका है कि मार्केट में 9-10 हज़ार पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मार्केट में चीज़ बिक ही नहीं सकती, क्योंकि लोग बैरिया टाउन कराची में सस्ती चीज़ परचेज करने आते हैं। और क्यों ना सस्ती की डिमांड करें, क्योंकि मार्केट में सस्ती चीज़ें अवेलेबल भी हैं और तैयार भी हैं। तो कौन सी चीज़ सस्ती है ये आप लोगों के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले सर फहरिस्त जिस पे बाकी सारे बिल्डर सर पकड़ के बैठेंगे, यार क्या करें, वो है अबुल कासिम के अपार्टमेंट, मॉल इन अपार्टमेंट, जहां पर आज वो आप लोगों को 4,600 रुपये पर स्क्वायर फीट पर, मतलब ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट से भी बिलो नीचे जाकर रेडी अपार्टमेंट मार्केट के अंदर सेल आउट कर रहा है। 100 इख्तिलाफ हो सकते हैं कि भाई बड़ा प्रोजेक्ट है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी लो है, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन तब भी कंस्ट्रक्शन बेकार क्वालिटी भी कर लो ना, तब भी इस रेट के ऊपर बाकी बिल्डर कभी ना बेचें। लेकिन मार्केट के अंदर आप लोगों को आज के दिन अपॉर्चुनिटी, उसको पैसों की ज़रूरत है, वो अपना नफ़ा कम कर रहा है जो पहले कमा चुका था। हर किसी की अपनी टेक्टिक होती है काम करने की, तो उनकी ये स्ट्रेटेजी है, वो इस तरीके से लेकर चल रहा है। तो इन सब चीज़ों से मार्केट में बहुत बुरा इफेक्ट आया। वो 4,600 रुपये में आज अपनी चीज़ मार्केट में बेच तो रहे, लेकिन जिन लोगों ने मार्केट के अंदर 10,000, 9,000, 8,000 के हिसाब से चीज़ बेची थी, जाहिर है उनकी चीज़ नहीं बिक रही। क्योंकि जब वो बेचने के लिए आते हैं तो आज का बायर तो पूरी रिसर्च करके चीज़ को परचेज करता है ना। तो जब वो रिसर्च करता है तो वो कंपैरिजन करता है कि भाई ये चीज़ इतने की मिल रही है, ये चीज़ इतने की मिल रही है, ठीक है मैं इधर चले जाता हूँ, ये मैं चीज़ अभी नहीं लेता, मुझे रिहाइश ना अभी इधर करनी है ना इधर करनी है, रेट बढ़ेगा तो इसकी चीज़ तो वैसी महंगी है, यहाँ से मैं प्रॉफिट अर्न कर लूँगा। अब इसी के साथ बीच में मर्जिंग के ऑप्शन बेतहाशा आना शुरू हो गए कि आप हमारे प्रोजेक्ट में कर लें, मर्जिंग आपको 100% मिल जाएगी, प्रोजेक्ट रेडी भी है। इस तरह के मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद है। देखिए एक चीज़ बहुत क्लियर कट है मर्जिंग को लेके, जो स्टार्टिंग के अंदर बहरिया की जानिब से मर्जिंग के ऑप्शंस बेतहाशा थे, वो बहरिया के दिए हुए ऑप्शंस थे कमर्शियल के अंदर एडजस्टमेंट। लेकिन अब मर्जिंग का ऑप्शन स्ट्रेट अवे ये है कि जो आपकी फाइल का मार्केट का रेट है वो उस हिसाब से माइनस करके आपकी उस जो रिमेनिंग अमाउंट होती है उसको एडजस्ट करवाते हैं, और जो माइनस का रेट था, जो आपको नुकसान हुआ, उतनी कॉस्ट बढ़ाकर आपको मुतमईन कर देते हैं कि आपकी 100% कॉस्ट है। ये सब बताना मेरा फ़र्ज़ इसलिए है क्योंकि जब कस्टमर मर्जिंग में महंगी चीज़ परचेज कर लेता है और जब वो मार्केट में बेचने के लिए आता है तो वो इस बात पर एतराज़ उठाता है कि फिर मेरे साथ धोखा हो गया, फिर मुझे चीज़ महंगी बेच दी गई, वो चीज़ बिक ही नहीं रही, तो मैं तो वहीं का वहीं खड़ा हूँ। तो इसलिए आप लोग मर्जिंग वाले कस्टमर जब भी कोई चीज़ की तरफ जा रहे हैं, प्रॉपर रिसर्च करें। आपको किसी को ब्लेम दे के फ़ायदा कुछ नहीं है, ब्लेम करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नुकसान आप फिर कर बैठे होंगे। मार्केट में ऑप्शन, चाहे बहरिया आपको प्लॉट इशू कर रहा है, आप उधर जाके बात कीजिए। आपको मर्जिंग में किसी प्रोजेक्ट में समझ में आता है, आप वहाँ जाके बात करें। लेकिन हर जगह पर रिसर्च को करना बहुत ज़रूरी है। आप एक दफ़ा ट्रस्ट लूज़ कर चुके हैं, दूसरे पे ट्रस्ट करने से पहले अब 100 दफ़ा लास्ट टाइम सोचा था, तो इस दफ़ा 200 दफ़ा आप सोच के जो है वो अपनी रिसर्च करके फिर डिसीजन लें। तो ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स हैं जिन्होंने मर्जिंग कराने के बावजूद उनको जो है डिलीवरी नहीं मिल सकी, और ना ही उनका रेट वापस से वैसा आ सका कि वो बेच के बाहर निकल सके, तो वो वहीं स्टक रह गए। लेकिन ऐसे खुशनसीब भी मार्केट के अंदर मौजूद हैं।
बुराई के साथ अच्छाई भी मौजूद है कि जिन लोगों की डिलीवरी हो गई, चाहे वो मिडवे के अंदर ऑफिसेज बुक करवाए, जिना एवेन्यू के अंदर ऑफिसेज अपार्टमेंट बुक करवाए, आज रेडी अपार्टमेंट है, अबुल कासिम हो, कैलिफोर्निया हो, उन लोगों ने अपनी डिलीवरी देकर कुछ प्रोजेक्ट्स में चीज को बिल्कुल रेडी कर दिया। वो आज अपने सामने, ऑल्दो रेंट आउट थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन चीज रेडी हो जाए, दिल को मुतमईन हो गई कि हाँ यार ये मेरी चीज खड़ी है, मलिर एक्सप्रेस पे रेडी होने के बाद या मार्केट उठने के बाद मेरी चीज बेहतर हो जाएगी। अच्छी उम्मीद मैंने हमेशा लगा के रखी है, तो ये भी मेरी अच्छी उम्मीद है कि मैं ये इसमें सुरखरू हो जाऊंगा। और विलास की बात करें तो कुछ लोगों ने बुकिंग में, मर्जिंग में अपने विलास भी बुक करवाए, तो सेम सिनेरियो वहां पर भी है। बेशक महंगा बेचा, लेकिन महंगा बेचने के बाद अगर चीज डिलीवरी हो गई तो ठीक है, वो खुश है। लेकिन जिन लोगों को डिलीवरी भी नहीं मिल सकी, जो लोग बिल्डर फिर वापस से रफू चक्कर हो गए, तो वो लोग फिर नुकसान में। तो इसलिए सब कुछ मैटर करता है। एक तो आपका नसीब अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, और साथ साथ अपनी रिसर्च जितनी बेहतर करेंगे, उस रिसर्च का जो रिज़ल्ट होगा वो आपका ब्रोकर होगा या डीलर होगा या बिल्डर होगा, जिसके थ्रू आप अपनी उस अमाउंट को सॉल्व करके अपने लिए राहें हमवार करेंगे, ताकि आप लोगों की इन्वेस्टमेंट सिक्योर हो जाए। तो लास्ट में मैं सिर्फ एक चीज़ ये कहूँगा कि जो बिल्डर्स मार्केट से भाग गए, उन लोगों का पैसा लेके जो कि ऑलरेडी मर्जिंग में फंसे हुए थे, उन सब कस्टमर्स को आज के दिन एक नया बिल्डर ऑफर्स दे रहा है कि मेरे पास आ जाओ, मैं आपको जो है आपकी उस फाइल को, जो बिल्डर भाग गया उसकी फाइल को आपकी एडजस्ट कर दूंगा। तो माजरत के साथ वो मार्केट में आपको चीज़ महंगी बेच रहा है, आपकी जो वो अमाउंट है उसको ज़ीरो कंसीडर करके आपको जो है यहाँ पर महंगा बेचा जा रहा है। तो अगर आप महंगा ख़रीदना चाहते हैं, मैंने तो कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा कि कोई जानबूझ के चीज़ महंगी ख़रीदे। हमसे तो करोड़ों की चीज़ भी लोग कहते हैं 90 में दिला दो, 80 में दिला दो। हमसे तो कोई करोड़ों की चीज़ 1 करोड़ 10 में नहीं लेके जाता भाई, जो सीधी बात है। लेकिन अगर कोई जानबूझ के एक अपार्टमेंट जो कि बिल्डर 1.18 का बेच रहा है और वो 1.45 में कस्टमर ख़रीदने के लिए रेडी है, तो फिर तो भाई कोई मसले की बात नहीं है, आप ख़रीद सकते हैं। लेकिन पता होना चाहिए कि मार्केट का रेट 1.18 है। तो इसलिए ना जाइए, मैं यही कहूँगा, एक जगह ठहर जाइए और इंतज़ार कीजिए। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह वहाँ जो बिल्डर आपके पैसे लेके आगे पीछे हुआ है, वहीं से आपके पैसे वापस आ जाएंगे, और फिर आप दूसरी जगह जहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो कर लें। लेकिन आगे से आगे बढ़ने में आपका फ़ायदा नहीं है, आपका नुकसान ही है। तो इसलिए बराए मेहरबानी ऐसा मत करें। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। हमारे फेसबुक के पेज की वीडियो को ज़रूर आप लोग शेयर किया करें अपने साथ, अपनी फैमिली मेम्बर या जो लोग फंसे हुए हैं उनके साथ शेयर करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। नीचे दिए हुए चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।